भारतीय किसान यूनियन के नेता और इस समय किसानों के मसीहा के रूप में अपनी छवि बनाने वाले चौधरी राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। ठीक है साहब, बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो सर, हरियाणा में दोबारा आप आए हैं। आज गेहूं की कटाई हो चुकी है, तो अब किसान पे थोड़ा बहुत पैसा भी है। गेहूं की कटाई के बाद खरीद भी होगी गेहूं की। कैसा रहा गेहूं खरीद का प्रक्रिया, क्या कहना चाहिए इस पर? गेहूँ खरीद तो हुई नहीं, यही हाल पंजाब का हुआ, यही यहाँ का, यही पूरे देश भर का है। अगर हरियाणा में खरीद नहीं हुई है तो आप पूरे देश में लगा लो कि पूरे देश में खरीद हुई है क्या। जो ये कह रहे हैं ना कि हमने सीधा ट्रांसफ़र किसान के खाते में कर दिया, मतलब आम जनता को, पूरे देश की जनता को बहका रहे हैं। भाई आप उसी का तो कर सकते हो जिसकी खरीद हुई होगी, जिसकी खरीद ही नहीं हुई होगी उसका कैसे कर दोगे आप। और ख़रीद हो नहीं रही कहीं। हरियाणा में करीब 20 से ज़्यादा मंडियाँ बंद हो ली। हरियाणा जैसे स्टेट में अगर मंडियाँ बंद होगी तो खरीद कहीं नहीं होगी। अगले साल तक सारी मंडियाँ बंद हो जाएगी, कोई खरीद नहीं हो, और ये फिर जो अडानी के जो सेलोज बढ़ेंगे उसी में ही खरीद होगी। ये हालात होगा पूरे देश में, यही हाल है। एक बात और निकलती है, जिस तरह गेहूं की कटाई हो चुकी है, दिल्ली में दोबारा लगता है कि वहाँ पर किसान इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, तो मोटिवेशन देने आए किसान ज़्यादा पहुँचे वहाँ पर, क्या कहेंगे? नहीं, ये भी नहीं कहने आए कि वहाँ पे ज़्यादा पहुँचे। वहाँ पे आते रहे लोग, जाते रहे, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं कर दी, और लोग रूटीन में जाते रहे वहाँ पे, उसको निगाह रखे। जैसे अपने खेत की निगाह रखते हैं, ऐसे ही आंदोलन की भी निगाह रखें। यहाँ पे आएंगे, आज के बाद में हमने कोई मीटिंग भी नहीं दी, और 1 तारीख है, मजदूर दिवस भी है, और आज मीटिंग करके लोगों को जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसके बारे में बताएंगे। आज उनसे चर्चा करेंगे, उसका भी ध्यान रखें। गेहूं की कटाई होगी उसका भी ध्यान रखें। फसल बिकी नहीं बिकी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा उस पर भी लोग निगाह रखें, वहाँ पे भी आते जाते रहें। ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। इकट्ठा वहाँ बैठने के लिए, रुकने के लिए नहीं कहेंगे आप, जो नई परिस्थितियों में वहाँ रुके नहीं, आते जाते रहें? नहीं, रुकेंगे, आते जाते रहेंगे। और आज गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व, हाँ 400 साल है, तो उसके बारे में भी वो करेंगे। और बड़ा योगदान हरियाणा का रहा इस किसान आंदोलन में। इसी तरह से अपनी वो बनाए रखें, और दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। अभी इसको खाली भी नहीं करेंगे जब तक सरकार बातचीत नहीं करेगी, और जब तक हम इसको खाली भी नहीं कर रहे। तो एक रास्ता खाली करने की बात होती है, रास्ता चाहिए जो कोविड पेशेंट आते हैं मरीजों के लिए, तो उस पर स्थिति कहाँ तक? ऐसे ना, ये वैसे ही आम जनता में किसानों की छवि खराब हो इसलिए कहते हैं। आम रास्ते, ज़रूरत की चीज़ें हैं, पेशेंट है, एम्बुलेंस है, कोई बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, किसी की शादी भी है, सबके लिए रास्ते खुले हुए हैं। वो कोई रास्ते नहीं वहाँ पर रुक रहे, और वहाँ पे लोग आते जाते हैं खूब। लेकिन ये दिखाने को कि भाई किसान वहाँ पे बैठा हो जाए और रास्ते बंद कर रखे हैं कि आम जनता में किसानों की छवि खराब कैसे करी जाए, वो एक षड्यंत्र है। अब कोविड के नाम पे है, बीच में ऑक्सीजन के नाम पर करा के ऑक्सीजन किसान ने रोक दी। भाई किसान ऑक्सीजन रोकता है, किसान तो दे रहा है, उसकी सेवा दे रहा है। आप गुरुद्वारों में देखो, बहुत जगह गुरुद्वारों में ऑक्सीजन के सिलेंडर ले आए, और किसान यूनियन के कार्यकर्ता बहुत जगह लगे हुए हैं, संगठन के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अभी हमने गांवों में बातचीत करी है, तो वहाँ पे जो सिलेंडर है उसको अवेलेबल करवा रहे, गांव दर गांव उनके सेंटर बना रहे हैं। जैसे इंदिरापुरम गुरुद्वारे में बना रहे हैं, दूसरी जगह बना रहे हैं, तो ऐसे सेंटर बना रहे हैं कि जिससे जो फर्स्ट एड है किस्म सी, आज फर्स्ट एड कोई पट्टी की ज़रूरत नहीं, आज उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको दे रहे हैं। और वो इजीली ये लगा भी सकते हैं, एक परिवार के लोग अपने उसका लगा सकते हैं, वो इजी है लगाना, वो इंजेक्शन है नहीं, तो उससे बहुत लोगों की जान उससे बच जाएगी। तो उस पर काम कर रहे हैं हम। देश धीरे धीरे लगता है दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह अभी हरियाणा में 9 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन कर दिया, पंजाब में कर दिया, लॉकडाउन हो गया, तो पूरी तरह लॉकडाउन हुआ तो फिर किसान यूनियन का स्टैंड क्या रहेगा? वहाँ धरने जारी रहेंगे? नहीं, धरना और लॉकडाउन अलग अलग चीज़ें हैं। देश में लॉकडाउन होगा तो उसका पालन करेंगे। धरना एक किस्म से गांव है, वे हमारी कॉलोनियाँ हैं। अगर लॉकडाउन होगा तो उसका पालन करेंगे, वहाँ पे लोग जो रहेंगे वे वहाँ पे रहेंगे, उसका पालन होता रहेगा। कुरुक्षेत्र के एक पत्रकार का कल देहांत हो गया वहाँ पे दिल्ली में, तो बहुत चर्चा रही इसके, तो वो दुखद घटना है। जिस हिसाब से पत्रकार इस बीमारी में मारे गए हैं, और सरकारी कर्मचारी, हमने तो उत्तर प्रदेश में जैसे इलेक्शन हुआ
उत्तर प्रदेश में बहुत कर्मचारी इसकी भेंट चढ़े, पुलिस के लोग थे, वो डॉक्टर थे, या वो सरकारी टीचर थे। तो हमने कहा कि 1 करोड़ रुपया सरकार उनको दे, इलेक्शन को टाल सकते थे। वो सरकार पूर्ण रूप से फेलियर रही उसमें। और रोहित साधारण जो एक्सपायर हुए हैं तो उनका दुख है, वो साथी थे अपने, और बहुत इंटरव्यू उन्होंने हमारे करे हैं, तो हमको भी उनका वो है। और कोई भी इस तरह के जो सामाजिक लोग हैं वे जाते हैं तो उनका दुख समाज को होता है।